सो वेलकम एवरीवन टू सोलो व्हील्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कोलालमपुर के आइटनरी के बारे में एंड आइटनरी के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर यू विजिट मलेशिया। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो, जहाँ पे हम आगे ही प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और कोलालमपुर के अलावा आप मलेशिया में और क्या क्या कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर देना एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हो देन जितना हो सके शेयर करते रहना। तो अब आता है हमारा डे 5। डे 5 में आप कोलालमपुर से निकल के सीधे चलोगे मलक्का की तरफ। मलक्का एक कोस्टल स्टेट है और एक हेरिटेज सिटी भी है एंड इसके साथ साथ इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी खिताब मिला हुआ है 2008 से। कोलालमपुर से मलक्का जाने के लिए आपको बस मिलेगी TBS स्टेशन से। ये जर्नी लगभग 2 घंटे की होगी। मलक्का में जो मेरा स्टे का ऑप्शन आप लोगों को रिकमेंडेड रहेगा वो रहेगा मना मना होटल। बहुत बजट फ्रेंडली है, आराम से आपको 1500 से 2500 के बीच में यहाँ पे रूम मिल जाएगा। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज जो मलक्का की मेन जोंकर स्ट्रीट है या कह सकते हो सेंटर है, वहाँ आप सिर्फ 5 मिनट की वॉक करके पहुंच सकते हो। मलक्का अगर आप जा रहे हो देन डू विजिट कैलेंथे कैफे, जो कि मलेशिया के सारे 13 स्टेट्स की कॉफ़ी सर्व करते हैं। इसके बाद आप यहाँ से सीधे जा सकते हो टूवर्ड्स रेड स्क्वायर, जिसे डच स्क्वायर भी कहा जाता है। यहाँ पे पहुँचते ही आपको देखने को मिलेगा क्राइस्ट चर्च मलक्का। जस्ट चर्च के साइड में ही एक म्यूजियम भी है। अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ पहुँचा था तो शाम का टाइम हो गया था, अराउंड 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तो ये दोनों जगह बंद हो गई थी। अगर आप अंदर जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी जा सकते हो तो बाहर से ये जगह देखना मस्ट है। आप लोगों के पास मलक्का एक्सप्लोर करने का एक और तरीका है, वो है इस तरह के ट्राइशॉस को बुक कर लेना। अब रेड स्क्वायर से चलते चलते हम सीधे आगे बढ़ेंगे अफामूसा फोर्ट की तरफ। अफामूसा फोर्ट बेसिकली एक फोर्ट हुआ करता था मलक्का में। अब फोर्ट तो बचा नहीं, तो ये जो आप देख रहे हो यही एक छोटी सी निशानी बची हुई है इस जगह की। और जस्ट इसके ऑपोजिट ऊपर स्टेयर्स चढ़ती हैं, तो आप स्टेयर से ऊपर चढ़ते चढ़ते डच ग्रेवयार्ड होते हुए सीधे पहुंचोगे सेंट पॉल्स चर्च। और यहाँ पे जैसे आप पहुंचोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो इस जगह की हिस्ट्री को डिपिक्ट करती हैं, तो आराम से टाइम स्पेंड करके आप वो सब पढ़ो। एंड जो सेंट पॉल का यहाँ पे स्टैचू है उससे अगर आप चर्च को देखोगे तो वो पूरा व्यू बहुत अच्छा दिखता है। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आप स्टैचू के पीछे आ जाओगे तो जो पूरा व्यू आता है मलक्का का वो सनसेट के टाइम पे बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ से आप सनसेट भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी एंड ऊपर इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो एक अजीब सी शांति थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप यहाँ बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो। ओके, शाम होने के बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई करो मलक्का की रिवर क्रूज। अराउंड 38 रिंगिट का टिकट पड़ता है पर पर्सन। ये आपको पूरे मलक्का सिटी का टूर कराते हैं थ्रू देयर हेरिटेज रिवर। और इस क्रूज के थ्रू आपको बहुत सारी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, हेरिटेज हाउसेस एंड इवन एक अपसाइड डाउन हाउस भी दिखता है जहाँ पे आप रुक के अंदर जा सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है। और इस क्रूज की टाइमिंग रहती है सुबह 9 बजे से शायद रात को 11 बजे के आसपास। अगेन अगर आपको रात को नहीं जाना है तो आप दिन में भी एक्टिविटी कर सकते हो। अब ये सब करने के बाद आप एंजॉय कर सकते हो मलक्का की मेन हाईलाइट जिसे बोला जाता है जोंकर स्ट्रीट मार्केट। यस, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे खाना पीना, शॉपिंग करना, म्यूजिक एंड ऑल दुनिया भर की चीजें हैं। आपकी पूरी शाम यहाँ कैसे निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा एंड स्टिल आपको लगेगा कि काश आप और एंजॉय कर पाते। बट हियर कम्स द कैच, ये मार्केट डेली नहीं लगती, ये मार्केट सिर्फ वीकेंड पे ही लगती है। तो अगर आप सिर्फ जोंकर स्ट्रीट एक्सपीरियंस करने के लिए मलक्का आ रहे हो देन मेक श्योर यू विजिट ड्यूरिंग द वीकेंड्स। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ही आप इस मार्केट को एंजॉय कर पाओगे, उसी हिसाब से प्लान करना। एंड जोंकर स्ट्रीट में खाने पीने के बाद यू कैन कॉल इट अ डे। अब शुरू करते हैं हमारा डे 6। आज हम बढ़ेंगे पेनांग की तरफ, जो कि एक आइलैंड है जिसे मलेशिया का फूड कैपिटल भी बोला जाता है। और पेनांग का सफर बहुत लंबा होने वाला है, तो आपको मलक्का से सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड मलक्का से अगर आपको पेनांग जाना है तो मोस्टली बसेस आपको कोलालमपुर से होते हुए ही लेके जाती हैं। हालांकि मैंने लोकल कैब ड्राइवर्स जो थे मलक्का में उनसे सुना था कि डायरेक्ट एक्सप्रेसवे के थ्रू भी एक रूट है, लेकिन मुझे कोई डायरेक्ट बस मिली नहीं। एंड हाँ, यहाँ पे भी एक कैच है, वो ये कि आप मलक्का से पेनांग तक की जो अपनी जर्नी है उसकी बस बुकिंग्स अगेन बहुत प्रोएक्टिव होके, अलर्ट होके करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट बस स्टेशन पे जाके खरीद लोगे देन जरूरी नहीं है कि आपको टिकट मिल जाए। अगर आपको टिकट मिल भी जाती है देन अगेन आपको आपके प्रेफर्ड टाइम पे मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको मलक्का से वापस कोलालमपुर आना पड़ेगा TBS स्टेशन, और फिर TBS स्टेशन से आपको पेनांग के लिए बस बोर्ड करनी पड़ेगी। और ये जो टोटल डिस्टेंस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 500 किलोमीटर्स का। तो आज के दिन आप ये मान के चलो आपका सिर्फ ट्रैवल में ही जाने वाला है। मलक्का से TBS तक की जो टिकट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 12 रिंगिट की, और TBS से पेनांग की जो टिकट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 40 रिंगिट्स की। और ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बसेस ऑप्शंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप KKKL ग्रुप की बस प्रेफर करो। मैंने खुद ट्राई करी हुई है
और मुझे इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब पेनांग जब आप पहुँचोगे तो पेनांग में आपको बटरवर्थ स्टेशन पे बस उतारेगी, फिर बटरवर्थ से आपको जॉर्ज टाउन जाना है, जहाँ पे जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी। सो अब आप इमेजिन कर लो, पहले मलक्का से कोलालमपुर, फिर कोलालमपुर से बटरवर्थ, फिर बटरवर्थ से जॉर्ज टाउन। बीच में इंटरचेंजेस भी काफ़ी हैं और पूरा दिन ट्रैवल करना है, तो बेटर है कि आप सुबह सुबह अच्छे से खा पी के चलो, क्योंकि जो बस ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ बस के अंदर खाने पीने नहीं देते। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पैक करके अपने साथ लेके जाओगे और बाद में अंदर आपको खाने नहीं दिया गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, भूख लगती रहेगी आपको। और बीच में बस रुकती भी है एक जगह, लेकिन मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए रुकती है। आप उसका वेट मत करो, बेटर है आप सेफर साइड रहने के लिए सुबह सुबह या तो मलक्का से या फिर जब आप TBS पहुंचोगे कोलालमपुर, वहाँ पे अच्छे से खा पी के चलो। मलेशिया में आपको जगह जगह 7-Eleven स्टोर्स देखने को मिलते हैं। 7-Eleven इज योर सेवियर। हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, फिर चाहे वो सैंडविच हो, फिर चाहे वो पैकेज्ड फूड्स हो, एनीथिंग। यूटिलाइज these options and keep yourself hydrated और खाते पीते चलो। तो बटरवर्थ पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी। अब बटरवर्थ के बाद आपको, जैसे कि मैंने बताया, जॉर्ज टाउन के लिए फेरी लेनी है। तो जो फेरी का बोर्डिंग पॉइंट है या फेरी का स्टेशन आप कह सकते हो, वो इंटरकनेक्टेड है बटरवर्थ बस स्टेशन से। बट आप इस बात का ध्यान रखना कि फेरी पॉइंट तक जाने के लिए जो गेट्स हैं वो रात को 12:30 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और सुबह 6 बजे तक बंद रहते हैं। लेट नाइट अगर आप पहुँचते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फेरी की जो आपको टिकट पड़ेगी वो पड़ेगी 2 रिंगिट की, और ये जर्नी लगभग 15 से 20 मिनट की होगी। जो जॉर्ज टाउन लोकेशन है पेनांग के अंदर, वो एक आइलैंड है। एंड अगेन दिस प्लेस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2008। और जॉर्ज टाउन में मेरा जो स्टे रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा स्विंग एंड पिलोज। अगेन वेरी अफोर्डेबल, 1500 से 2500 के बीच में यहाँ पे भी आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। अब होटल में चेक इन करने के बाद आप आज का दिन थोड़ा लाइट रखो, क्योंकि आपने पूरा दिन ट्रैवल किया है, तो बस अपना डिनर करके आप अपना दिन खत्म कर सकते हो। अब शुरू करते हैं अपना डे 7। सुबह सुबह जल्दी अराउंड 5 बजे के आसपास उठ जाओ और सनराइज से पहले पहुंच जाओ पेनांग हिल लोअर स्टेशन। 30 रिंगिट की टिकट आपको लगेगी। एक फनीकुलर ट्रेन चलती है जो कि एक इंक्लाइन ट्रैक पे चलती है। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। आप वो ट्रेन बोर्ड करके सीधे ऊपर पहुंचोगे पेनांग हिल। एंड यहाँ जाना क्यों स्पेशल है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से सनराइज नहीं देखा देन ट्रस्ट मी, आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस करके आओगे मलेशिया जाके। यहाँ से इस पूरे आइलैंड का जो व्यू आता है सुबह सुबह, वो आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। अब सनराइज होने के बाद आप आसपास छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। फॉरेस्ट वॉक टाइप की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं। जगह है वहाँ पे दी हैबिटेट पेनांग हिल, जहाँ पे आप फॉरेस्ट वॉक टाइप का कुछ कर सकते हो। एंड बहुत डिफरेंट स्पीसीज, पेड़ पौधे, तरह तरह के स्मॉल फॉरेस्ट क्रीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड दिस हैबिटेट प्लेस इज ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। बट ये थोड़ा सा महंगा है, अराउंड 60 रिंगिट के आसपास ही आपको पड़ेगा। अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हो, आपके पास टाइम है, तो ही आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। अब यहाँ से फ्री होते होते आपको 8-9 तो आराम से बच ही जाएगा। इसके बाद आप सीधे जा सकते हो कैकलॉक्सी टेम्पल। एक बहुत बड़ा टेम्पल है एंड यहाँ टेम्पल के एंट्रेंस पे ही आपको टर्टल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इस टेम्पल को एक्सप्लोर करने में भी आपके 2.5-3 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इस टेम्पल में एंटर किया तो मेंटेनेंस वगैरह कुछ खास यहाँ पे था नहीं, गंदगी काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि पेनांग में मैं इस जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो जो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो जो मुझे इस जगह का मिला वो थोड़ा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। अब आप इस टेम्पल के अंदर जाओगे तो यहाँ अंदर ही अंदर टेम्पल से होते हुए एक और आपको छोटी सी फनीकुलर इंक्लाइन ट्रेन सर्विस देखने को मिलती है। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2-3 मिनट की होगी आई वुड से। वो आपको इस टेम्पल के टॉप पे लेके जाती है। टेम्पल के टॉप से आपको जॉर्ज टाउन का व्यू एक तरफ से देखने को मिलता है और दूसरी तरफ आपको ये बड़े बड़े आइडल्स जो हैं इनकी मूर्ति देखने को मिलती है। तो फोटोज़ खिंचवानी है या वीडियोज़ वगैरह आपको बनानी है तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है ये। अब क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है तो पेनांग में जो कैफ़े में आपको रेकमेंड करूँगा वो रेकमेंड करूँगा यू कॉफ़ी, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैव हैड इन मलेशिया। अब क्योंकि सुबह से बाहर निकले हुए हो, आधा दिन निकल ही चुका है, तो थोड़ा थक गए होगे, सो यू कैन कम बैक टू योर होटल, थोड़ा सा रेस्ट करो। उसके बाद आप लंच के लिए सीधे जा सकते हो ऑटो पिज़्ज़ा। अब शाम होने के बाद यू कैन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स चिउ जेटी। रास्ते में आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा, चाओ युआन टेम्पल, जिसे टेम्पल ऑफ गुड हेल्थ भी कहा जाता है। टेम्पल को विजिट करते हुए आप आगे बढ़ोगे जैसे जैसे आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप छोटे छोटे सोवेनिर्स वगैरह खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। एंड फिर वही लेन आपको आगे जैसे जैसे लेती जाएगी, खाने पीने के ऑप्शंस आपको दिखते रहेंगे। अगर आप फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो देन आई मस्ट से कि जॉर्ज टाउन से बढ़िया जगह शायद आपको पूरे मलेशिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जगह स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए नेक्स्ट लेवल है। इतना कंटेंट है, आपका मेमोरी कार्ड भर जाएगा। अच्छा, चिउ जेटी में शॉपिंग वगैरह करने के बाद, थोड़ी बहुत स्नैकिंग करने के बाद आप ऐसे साइड में बैठ के सी व्यूज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हो। ठंडी ठंडी हवा लगती रहेगी, बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो पूरा जॉर्ज टाउन ऐसे जगमगा उठता है। लाइक आई सेड कि यहाँ की स्ट्रीट बहुत वाइब्रेंट है, बहुत यूनिक आर्किटेक्चर यहाँ देखने को मिलेगा आपको। वॉल आर्ट्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके बाद आप सीधे जा सकते हो अम्ब्रेला एली, वहाँ पे ढेर सारी फोटोज़ खिंचाओ, अगेन वीडियोज़ वगैरह बनाओ। वहाँ पे एक बंदा है जो टर्किश कॉफ़ी सर्व करता है, चाहो तो वहाँ पे टर्किश कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद लाइक आई सेड, कीप रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, पेनांग हैज़ अ लॉट टू ऑफर। एक
अलग ही बहुत डिफरेंट तरह की वाइब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लोगों को कहीं जाने का रश नहीं रहता, लोग बस सड़कों में ऐसे घूमना पसंद करते हैं। मैं तो बस अपना कैमरा लेके इधर उधर भटक ही रहा था। पेनांग में आज की शाम में आपको ये रेकमेंड करूंगा, खाओ पियो घूमो फिरो मस्त गलियों में एंड अपना दिन खत्म करो। नाउ इट्स टाइम फॉर डे 8। तो आज सुबह सुबह आप जॉर्ज टाउन से निकल के वापस बढ़ोगे बटरवर्थ की तरफ। तो आपको अपनी जेटी वापस लेनी है बटरवर्थ की। अर्ली मॉर्निंग आपको जेटी आराम से मिल जाएगी एंड आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है लंकावी। तो बटरवर्थ से लंकावी हमें पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। बटरवर्थ बस स्टेशन पहुंच के आपको टिकट लेनी है कुआला परलिस की। ये बुकिंग आप अगेन ऑनलाइन भी कर सकते हो फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक redbus.malaysia। बटरवर्थ से कुआला परलिस की जर्नी अराउंड 2 से 3 घंटे की होगी। ये टिकट आपको पड़ेगी 25 रिंगिट्स की और अगर आप ये बुकिंग ऑनलाइन करते हो तो आपको 2 रिंगिट का एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा फॉर दी बोर्डिंग पास। अब जब आप कुआला परलिस पहुंच जाओगे तो कुआला परलिस से आपको लंकावी के लिए डायरेक्ट जेटी मिल जाती है और वो जेटी का जो पॉइंट है वो कुआला परलिस बस स्टैंड से हार्डली 2 मिनट के वॉक पे है। जैसे ही आप बस स्टॉप पे उतरोगे आपको लोग चलते हुए दिखेंगे तो आपको बस उनके साथ साथ चलना है। 2 मिनट के बाद आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से आपको जेटी मिलती है। अब जेटी स्टेशन पे पहुँचने के बाद आप वहाँ के टिकट्स बोथ कैश या कार्ड से परचेज कर सकते हो। टिकट का प्राइस होगा अराउंड 35 रिंगिट्स का। बस शेड्यूल की तरह आपको जेटी के शेड्यूल को लेके भी थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जेटी या तो कैंसिल हो जाती है ड्यू टू वेदर या फिर सीट सारी फुल हो जाती हैं। तो अराउंड 400 लोगों का एकोमोडेशन होता है शायद जेटी में। ऑन पीक डेज ये सीट्स जल्दी बुक भी हो जाती हैं तो आपको हो सकता है आपके शेड्यूल के हिसाब से जेटी ना मिले। तो आप चाहो तो जेटी की बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हो। नीचे जो आप ये लिंक देख रहे हो यहाँ से आप इजिली जेटी की बुकिंग कर सकते हो। वैसे तो जेटी 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेती है कुआला परलिस से लंकावी पहुँचाने में, बट मेरे केस में मैं 1 घंटे के अंदर पहुँच गया था। ये एक एस्टिमेट टाइम आप मान के चल सकते हो। अब जैसे ही आप लंकावी के जेटी पॉइंट पे पहुँचोगे जिसको पुआ जेटी भी बोला जाता है, वहाँ पे आपको पब्लिक कन्वेंस जैसे कि बस वगैरह नहीं मिलने वाली। आपको कैब या टैक्सी सर्विसेज ही अवेल करनी पड़ेंगी और वहाँ पे बिल्कुल एयरपोर्ट वाला हिसाब होता है। लोग बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस कोट करेंगे आपको। बेटर है आप वहाँ पे भी ग्रैब या बोल्ट के थ्रू अपनी टैक्सी बुक करो। और यहाँ पे एक प्रो टिप देता हूँ आपको, आप जैसे ही गेट से बाहर निकलोगे कुआ जेटी पे, वहाँ से बुकिंग ना करके 5 मिनट की थोड़ी वॉक कर लेना बाहर की तरफ एंड वहाँ से जब आप बुकिंग करोगे ग्रैब में तो आपको टिकट थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। अब लंकावी में रुकने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप चेनांग बीच कंसीडर करो क्योंकि लंकावी में यही एक ऐसा प्लेस है जो सबसे ज़्यादा हैपनिंग है, जहाँ पे नाइट लाइफ थोड़ी है। तो मैंने भी यहीं पे अपना स्टे चूज़ किया था और मैं आप लोगों को यहाँ पे जो स्टे सजेस्ट करना चाहता हूँ वो सजेस्ट करूँगा नादियाज होटल। रीज़न ये है कि ये बिल्कुल चेनांग बीच के सेंटर पे है और इसके जस्ट साइड में जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो चेनांग का फेमस मॉल है। अब अगर आप लोगों को लेबनीज़ या मिडल ईस्टर्न फूड का शौक है तो आप यहाँ पे लंच में चेनांग मॉल पे ही बगल में हबा कल शाम करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जा सकते हो। ट्रस्ट मी बहुत माउथ वाटरिंग फूड है इनका एंड ये क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आप एक आइटम ही मंगाओगे उसी से आपका पेट भर जाएगा। अब क्योंकि ये आपका लंकावी में फर्स्ट डे है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप आज की शाम यहाँ बीच पे ही स्पेंड करो, सनसेट वगैरह एंजॉय करो और यहाँ पे अंधेरा होने के बाद फायर शो वगैरह होता है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ तो ट्रांसफॉर्मर्स का डांस वगैरह भी लोग करते हैं तो वहाँ पे भी आप एंजॉय वगैरह कर सकते हो। जैसे आप गोवा गए होगे, गोवा में आपने देखा होगा कि बीचेस में ना शैक्स वगैरह होती हैं। लंकावी में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बीच मतलब बीच, सिर्फ खाली बीच है तो वहाँ पे शैक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कुछ खाना पीना है, सामान वगैरह खरीदना है तो पीछे की जो लेन है, जो मेन रोड है चेनांग बीच के जस्ट बैक साइड में, वहाँ पे ही आपको आना है। वहीं पे आप शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो एंड इनफैक्ट वहीं पे ही लाइन से बहुत सारे होटल्स भी हैं। इन सब चीज़ों के लिए यू कैन गो देयर। मैं आप लोगों को बता दूँ लंकावी एक ड्यूटी फ्री आइलैंड है तो आप यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स सस्ते रेट पे खरीद सकते हो जैसे कि लिक्वर, चॉकलेट्स एंड ऑल। बट इसके पीछे मेरा एक बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है। वो क्या है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका डे 8 एंड अब हम शुरू करेंगे अपना डे 9। सो डे 9 में सुबह सुबह मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप एक स्कूटी रेंट पे ले लो। एंड स्कूटी आपको रेंट पे कहाँ से लेनी है, माय रिकमेंडेशन इज़ EMM हॉलीडे। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दी है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे मेंशन्ड है तो आप इनसे व्हाट्सएप वगैरह पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनसे आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। जो मुझे प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 35 रिंगिट पर डे का एंड मैंने 50 रिंगिट का डिपॉजिट पे किया था। स्कूटी की कंडीशन बहुत अच्छी थी तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अब आप स्कूटी लेके सीधे आगे बढ़ोगे टुवर्ड्स स्काई ब्रिज ऑफ लंकावी। रास्ते में अगर आपको ब्रेकफास्ट के लिए एक कैफ़े का सजेशन चाहिए तो एक पीसफुल लोकेशन में बना ये कैफ़े है मॉर्निंग को कैफ़े। यहाँ पे आप बढ़िया सा पास्ता और कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो।
लंकावी में ये स्काई केबल स्काई ब्रिज बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। जो टिकट प्राइस आपको यहाँ का पड़ेगा वो पड़ेगा 78 रिंगिट का, जिसमें आपका स्काई कैब और स्काई ब्रिज का कॉम्बो होता है। अब जैसे ही आप केबल कार में बैठोगे और ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो आप पूरा 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हो अंडमान सी का, लंकावी आइलैंड्स का, एंड आपको दूर से यहाँ का 7 वेल्स वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। अब इस केबल कार राइड में जो फर्स्ट स्टॉप आता है वो आता है ईगल्स नेस्ट स्काई वॉक का, जिसकी टिकट आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। ये इन लोगों ने कुछ तो ट्रांसपेरेंट स्काई वॉक टाइप का बना रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसकी टिकट अलग से परचेज कर सकते हो। मैंने इसे स्किप किया था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा वो आपको सीधे ऊपर लेके जाएगा, जहाँ से आप पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हो। फिर वहाँ से आपको 10 मिनट का कुछ तो फॉरेस्ट वॉक करना है, जो कि आपको सीधा स्काई ब्रिज की तरफ लेके चला जाएगा। अब स्काई ब्रिज में आप आराम से 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइम स्पेंड करो, बढ़िया बढ़िया फोटोज खिंचाओ, वीडियोस बनाओ, एंड देन वापस आप टॉप पॉइंट पे पहुंच के वहाँ पे एक छोटा सा कैफे है, वहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो। और इन सारे पॉइंट्स को कवर करने में आराम से आपके 2 से ढाई घंटे बीत जाएंगे। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपके ही टिकट में छोटी मोटी कुछ और एक्टिविटीज एडेड हैं, जैसे कि स्काई डोम और 3D आर्ट म्यूजियम। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो मैं रेकमेंड करूंगा स्काई डोम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, 3D आर्ट म्यूजियम इज वेरी एक्साइटिंग। अंदर वो कुछ इवेंट्स वगैरह भी करते हैं, और जो उन्होंने वॉल आर्ट्स वगैरह अंदर बना रखी हैं, वहाँ पे जब आप खड़े होकर अपनी फोटोज खिंचाओगे तो वो पूरा 3D व्यू जैसा लुक नजर आता है। अब यहाँ से आप टाइमली अगर फ्री हो जाओगे तो आप आज इवनिंग में लंकावी का फेमस सनसेट क्रूज ऑप्ट कर सकते हो। लंकावी में ना आपको सनसेट क्रूज के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो एक बहुत कॉमन क्रूज सर्विस यहाँ पे चलती है उसमें अराउंड 40 से 50 लोग होते हैं, तो मैं वो कॉमन क्रूज आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस्ड एक्सपीरियंस चाहते हो देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रिंसेस मैरी क्रूज को ऑप्ट करें, एंड इस क्रूज की बुकिंग भी आप EMM हॉलीडेज के थ्रू कर सकते हो। मैंने उन्हीं से ही ये सनसेट क्रूज भी बुक किया था। तो ये क्रूज़ लगभग 4 घंटे का होता है। 4 बजे के आसपास आपको कुआ जेटी पॉइंट पे ही पहुंचना होता है, जहां से आपने लंकावी में एंटर किया था। वहां पे आपको प्रिंसेस मैरी सनसेट क्रूज़ का स्टाफ मिल जाएगा, वो आपकी बुकिंग को वैलिडेट करेंगे एंड फिर आपकी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो 4 बजे के आसपास आपका क्रूज़ शुरू होता है। देन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं। उसी में आपका इवनिंग स्नैक्स के लोग, कुछ लोग डिनर भी बोलते हैं, वो भी इंक्लूडेड होता है। ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूडेड होती हैं। ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करके म्यूजिक वगैरह के साथ चिल करके अपना सनसेट एंजॉय करो। और ये एक्टिविटी आपकी मस्ट टू डू लिस्ट में होनी चाहिए व्हेन यू आर इन लंकावी। और यहाँ से जब तक आप फ्री होगे तो 8 साढ़े 8 बज चुके होंगे, एंड फिर आपको कुआ जेटी पॉइंट से वापस चिनांग बीच जाना है, तो ऑलमोस्ट दिन आपका खत्म हो ही गया। बट स्टिल इफ यू आर हंग्री तो किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में बैठ के आप चिनांग बीच में अपना डिनर वगैरह करो एंड यू कैन कॉल इट अ डे। अब आ जाता है हमारी इस पूरी मलेशिया ट्रिप का लास्ट डे। डे 10 में आपको सुबह सुबह मैंग्रोव टूर करना है। मैंग्रोव टूर के लिए आपकी वैन आपको आपके होटल से पिक कर लेगी अराउंड 9 से 9:30 बजे के आसपास, और वो आपको सीधा लेके जाएंगे तांजंगरू बीच। तो ये एक और सिक्लूडेड सा बीच है लंकावी में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। जिन लोगों को थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर पसंद है वो लोग यहाँ पे जनरली आके रहते हैं। तो आपका मैंग्रोव टूर यहीं से शुरू होता है। तो वो लोग आपको तंजंगरू बीच के पास जो इनका पॉइंट है बोर्डिंग का, वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे ब्रीफिंग वगैरह करवाएंगे, एंड उसके बाद आपका टूर शुरू हो जाएगा। तो इस टूर में बहुत सारी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ईगल फीडिंग हो गया, वो कुछ तो आपको फिश फार्म वगैरह में भी लेके जाते हैं, बैट केव्स वगैरह भी हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सब कुछ आपके टूर का पार्ट है, जिसके लिए आपको एडिशनल कुछ पे नहीं करना। हाँ, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि अगर आपको स्विमिंग और लंच इंक्लूड करना है तो उसको कुछ तो फुल डे टूर का पैकेज के नाम से लोग बेचते हैं। अगर आपको सिर्फ टूर करना है, स्विमिंग नहीं करनी, लंच नहीं करना, तो वो हाफ डे के हिसाब से बेचते हैं। आई गेस जितना मुझे याद है 50 रिंगिट शायद हाफ डे टूर का ये लोग चार्ज करते हैं, एंड फुल डे टूर का अराउंड 90 रिंगिट चार्ज करते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इस टूर में आपको डीप विद इन मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह लेके जाया जाता है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर आप इंटरनेशनल सी वाटर्स के पैरेलल क्रूज करते हो, जहाँ से आप दूर से थाईलैंड के छोटे मोटे आइलैंड्स देख पाओगे। तो आपका ड्रॉप वापस तंजुंगरू बीच में होगा, जहाँ से आपको अगेन आपकी कैब पिक करेगी और आपके होटल शाम को अराउंड 3 से 4 बजे के आसपास ड्रॉप कर देगी। और अगर आप इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहते हो, आप तंजुंगरू जैसे सेक्लूडेड बीच में थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वहाँ पे सनसेट वगैरह एंजॉय करना चाहते हो, तो आप वैन वाले को मना करके खुद से अपना बाद में कन्वेंस अरेंज करके वापस आ सकते हो। तो इसी तरह हमारी लंकावी की भी एक स्लो आइटनरी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि आज हमारी लंकावी में लास्ट इवनिंग होगी, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इसे स्लो पेस के साथ एंजॉय करो। शॉपिंग वॉपिंग करने का थोड़ा और मूड हो तो आप कर सकते हो।
हो। नाउ हियर कम्स द लास्ट डे, जिस दिन आपको वापस आना है। गुड थिंग इज लंकावी में भी एयरपोर्ट है, तो आप चेक कर सकते हो इंडिया में जहाँ पे आपको लैंड करना है, अगर उस सिटी की फ्लाइट आपको डायरेक्टली लंकावी से मिल रही है सो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज आप लंकावी से पहले कोलालमपुर आ सकते हो और फिर कोलालमपुर से यू कैन गेट अ फ्लाइट टू द मल्टीपल सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन वो है जो आपकी बहुत एनर्जी और आपका बहुत टाइम बचाएगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा पैसा बचाना है, आपके पास स्टिल टाइम है, आप थोड़ा सा एसएल और ले सकते हो, देन यू कैन डू द सेम थिंग। जिस तरीके से हम लंकावी पहुंचे थे, हम उसी तरीके से वापस लंकावी से कोलालमपुर भी आएंगे। आप लंकावी से वापस जेटी लो टुवर्ड्स बटरवर्थ, फिर बटरवर्थ से आप बस लो टुवर्ड्स कोलालमपुर, एंड फिर कोलालमपुर में आप रेस्ट करके वहां से फ्लाई करके वापस इंडिया आ सकते हो। तो ये हो गई मोटी मोटी आपकी आइटिनरी। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर नहीं करे। उसके पीछे एक रीज़न है। सी, अगर आपको सिर्फ चेकलिस्ट वाला ट्रैवल करना है, अगर आपको वहाँ पे जाके सिर्फ हर जगह पहुँच के अपनी एक चेकलिस्ट को टिक मार्क करना है, तो ऑनेस्टली मैं उस तरह का ट्रैवल करता नहीं हूँ और मैं आप लोगों को भी वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल 10 दिन के लिए एक दूसरे देश जा रहे हो, आप किसी स्पेसिफिक स्टेट में नहीं जा रहे हो इंडिया के, जहाँ पे 10 दिन के अंदर आप सारी चीज़ें आराम से कर पाओगे। एक कंट्री को 10 दिन के अंदर घूमना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आप अपनी मलेशिया ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हो, एक स्लो पेस के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, हर जगह जहाँ आप जा रहे हो वहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड करके उसको समझ के अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, तो ये जो आइटनरी मैंने आपको बताई है, दिस इज़ द बेस्ट। इसमें आप ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होगे and you will enjoy the place where you actually are rather than just running here and there। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे देन ट्रस्ट मी, ये ट्रिप आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसे आप बचा सकते हो, बहुत सारे स्कैम्स से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स को अवॉइड कर सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया कि अपनी बस बुकिंग्स, अपनी जेटी बुकिंग्स, इन सब को लेके थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना, इंटरनेट पे इनके स्केड्यूल और इनके टिकट अवेलेबिलिटी को लेके रिसर्च करते रहना। जब भी आप ग्रैब या बोल्ट जैसी एप्लीकेशन यूज़ करो टू बुक योर टैक्सी, डो नॉट लोड योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके कार्ड से तुरंत प्रीपेड पैसा कट जाएगा एंड आप फिर बैठ के टैक्सी का वेट करते रहोगे। तो बेटर है कैश मोड सेलेक्ट करके हमेशा कैश के थ्रू पेमेंट करो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज कीप चेंज। आप कैश तो अपने साथ लेके जा रहे हो बट डिनोमिनेशन का आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके अपने पास चेंज हमेशा अवेलेबल रखना, क्योंकि हर जगह बड़े नोट 50 रिंगिट या 100 रिंगिट के काम नहीं आते। नेक्स्ट, मलेशिया में ड्रिंकिंग वाटर बहुत महंगा है। अगर आप 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल लोगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। बेटर है 5 लीटर की बोतल एक साथ लेके आप अपने होटल में रख लो जहाँ भी आप रह रहे हो। उससे आप अपनी 1 लीटर की या हाफ लीटर की जो भी वाटर बोतल आप अपने साथ कैरी करते हो उसको रिफ़िल करते रहो। जब भी आप मेट्रो सर्विस अवेल करते हो मलेशिया में, ऑलवेज पे इन कैश। मेरे साथ ये इशू हो चुका है कि मैंने उनकी टिकट वेंडिंग मशीन में अपना डेबिट कार्ड यूज़ करने की कोशिश करी थी, मेरे पैसे कट गए थे लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, और फिर मैंने वहाँ पे कस्टमर केयर के साथ बहुत अपना दिमाग खपाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई सपोर्ट नहीं मिला, मेरे वो पैसे वेस्ट हो गए। एंड क्योंकि आप मलेशिया में हो, इंडिया में नहीं हो, तो यहाँ पे जो भी रूल्स होते हैं, लोग इन रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इंडिया की तरह वहाँ पे जुगाड़ काम नहीं करता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि होटल वाले जब भी आपको अपना एक्सेस कार्ड या कीज़ वगैरह जो भी प्रोवाइड करें, मेक श्योर आप उसको बहुत ध्यान से रखो, आप उसे खो ना, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों में पेनल्टीज होती हैं और ये पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेंगी। इस पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अब मलेशिया में ज़रूरी नहीं है कि आप हर कैफ़े में, हर रेस्टोरेंट में जाके खा पी सको। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा देश है, खाना पीना अलग तरह का है, हर कोई नहीं एडजस्ट हो पाता इस तरह के वो मसाले या ऑयल यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो इन सब चीज़ों में मैंने भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया था और मेरा सबसे बड़ा सेवियर था मलेशिया में 7-Eleven। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिन लोगों ने ट्रैवल किया है उनको पता है 7-Eleven इज़ अ जेम। सो 7-Eleven इट्स अ काइंड ऑफ अ कन्वीनियंस स्टोर जो 24 घंटे वहाँ खुला रहता है और हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो आप वहाँ पे अपना खाने पीने का जुगाड़ कर सकते हो। बहुत रीजनेबल रेट्स में आपको चाय, कॉफ़ी, सैंडविच एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट समझ में नहीं आ रहे हैं देन ऑलवेज बी श्योर दैट 7-Eleven इज़ गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट, मलेशिया में छोटे छोटे बहुत सारे फूड जॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सस्ते में खाना मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा माइंडफुल रहो, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं भी आप कुछ भी मत खा लो, स्पेशली फ्राइड आइटम्स, क्योंकि अगर आपको कुछ नुकसान कर गया तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कितना सफ़र करना पड़ जाए, कितनी परेशानी हो, यू नेवर नो। नाउ ये जो अगला पॉइंट है इसको लेके यूट्यूब में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लिमिटेड है। वो ये कि होटल की जब आप बुकिंग करते हो तो सिर्फ जो आपने अमाउंट पे किया है वही अमाउंट नहीं होता, इसके अलावा और भी छोटे मोटे अमाउंट होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है सिक्योरिटी अमाउंट। ये सिक्योरिटी अमाउंट आप मान लो जितना आपने होटल का टैरिफ पे किया है उतने अमाउंट के आसपास का तो होगा ही, हो सकता है उससे डबल भी हो, बट रेस्ट एश्योर्ड ये आपका रिफंडेबल होता है। मलेशिया में ये एक कॉमन रूल है सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का। वो इसलिए क्योंकि
अगर आप उनकी प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो आप कोई भी नुकसान वगैरह अगर करके जाते हो तो वो एज अ पेनल्टी आपके सिक्योरिटी अमाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये वहाँ के होटल चलाने वाले लोगों की एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि वो अपने होटल, अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा मेंटेन रखना चाहते हैं, गेस्ट गलत फायदा ना उठाएं, थोड़ा सा ध्यान से उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करें, सिर्फ इसलिए। अदरवाइज आपका पैसा सेफ है, अगर आप ध्यान से रह रहे हो, आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो तो आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ में आपको हेरिटेज टैक्स भी देना पड़ता है। ये हर जगह नहीं है, ये सिलेक्टिव जगह पे ही है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये हेरिटेज टैक्स सिर्फ लंकावी में ही पे किया था। थर्ड एक चार्ज होता है जिसको टूरिज्म टैक्स बोलते हैं। अगर आप अपनी होटल की बुकिंग ऑनलाइन कर रहे हो थ्रू द प्लेटफॉर्म्स लाइक अगोडा, तो ये टूरिज्म टैक्स ऑलरेडी आपके ओवरऑल अमाउंट में इंक्लूडेड होता है और इसकी रेसिप्ट भी आपको आपके होटल वाउचर के साथ अलग से मिलती है। ये अमाउंट अराउंड 10 रिंगिट के आसपास का होता है। अगला पॉइंट, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि अगर आप मलेशिया में हो, आप ये सोच रहे हो कि आपको शॉपिंग करनी है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जब मेरी ट्रिप खत्म होने वाली होगी या जब मैं लंकावी में लास्ट में पहुंचूंगा तभी सारी शॉपिंग करूंगा, डोंट मेक दैट मिस्टेक। ये गलती मैंने करी थी और सच में मुझे थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि लंकावी ड्यूटी फ्री आइलैंड तो है, लेकिन मेरे साथ ड्यूटी फ्री आइलैंड के नाम पे बहुत स्कैम हुआ। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो लंकावी में जनरल शॉपिंग की बात कर लेते हैं। तो लंकावी में जो भी सामान आपको जनरल मिलता है ना, इन जनरल, मैं ड्यूटी फ्री शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा ऑनेस्टली बहुत एवरेज क्वालिटी का सामान है और उसका प्राइस वो लोग कुछ भी मांगते हैं। जो कपड़े आपको इंडिया में 200-400 रुपये के आराम से मिल जाएंगे, इनफैक्ट गोवा में भी अगर आप उस तरह के कपड़े लेने जाओगे तो आपको 200-400 रुपये की रेंज में अगर वो मिल रहे हैं, तो लंकावी में उसका वो लोग 2-2 हज़ार रुपये मांगते हैं एंड नेगोशिएट तो करते ही नहीं है। आप कितना नेगोशिएट करा लोगे, आप खुद इमेजिन करो। इट्स अ नो ब्रेनर कि आप लंकावी में जाके कपड़े उपड़े खरीदने का कुछ प्लान करो, लूट है खुली। अब बात करते हैं लंकावी की ड्यूटी फ्री शॉपिंग की। तो पूरे इंटरनेट में बहुत शोर शराबा है, लंकावी में बहुत सस्ती लिक्विड मिलती है, दिस एंड दैट। अब इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा ना करूँ, इसलिए जो ऊपर आप कार्ड देख पा रहे हो ना, यहाँ पे एक शॉर्ट का लिंक है जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। आप इस शॉर्ट पे क्लिक करके जो मेरे साथ हुआ पूरे की पूरे केस को अच्छे से समझ सकते हो। आपको खुद पता चल जाएगा कि ड्यूटी फ्री लिक्विड के नाम पे लंकावी में क्या स्कैम चलता है। अब इसके अलावा मैं खुद के लिए कुछ चॉकलेट्स भी परचेज करके लेके आया था। जब मैं इंडिया वापस आया और मैंने 15-20 दिन बाद उन चॉकलेट्स को खा के देखा तो एक अजीब सी प्लास्टिक सी स्मेल आ गई थी उन चॉकलेट्स में। एंड वो सेम चॉकलेट कुछ टाइम बाद मेरा फ्रेंड थाईलैंड से लेके आया, जिसकी पैकेजिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस था। और उन चॉकलेट्स को भी मैंने जब उतने टाइम पीरियड के गैप के बाद खाया तो उन चॉकलेट्स के बैच में ऐसी कोई स्मेल नहीं थी। आई बिलीव कि यहाँ पे चॉकलेट्स भी डुप्लीकेट मिलती हैं या तो फिर एक्सपायर्ड मिलती हैं जो ये लोग रीपैकेज करके बेचते हैं। एंड इन सब के अलावा मुझे वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर दिखा था, एक छोटा सा मॉल टाइप का था जहाँ पे नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर के स्पोर्ट्स अपैरल्स वगैरह मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो वहाँ चल के 1-2 लोअर्स अपने लिए खरीद लेता हूँ। तो जब मैं वहाँ अंदर गया और मैंने जाके जब उनके अपैरल्स और उनके फुटवेयर के स्टॉक को देखा तो मुझे लग ही नहीं रहा था बिल्कुल कि वो जेन्युइन है। और मैंने वहाँ पे उनके स्टाफ से भी पूछा कि ये जो लोअर आपका यहाँ पे रखा हुआ है या ये जो शू आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये वेबसाइट में तो लिस्टेड ही नहीं है, तो ऐसा क्यों? दे वर क्लूलेस। वो मुझे कोई जवाब देने के लिए रेडी ही नहीं थे, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अब देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सीधे सीधे बोलूँगा कि अवॉइड परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम लंकावी। लंकावी में अगर आप स्कूटी वगैरह रेंट करते हो तो रेस्ट एश्योर्ड आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आराम से एक्सेप्टेड है। बट क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में हो तो ट्रैफिक रूल्स प्लीज़ फॉलो करना। वहाँ पे ये रॉन्ग साइड में चलाना, बिना हेलमेट के चलाना, अननेसेसरी हॉकिंग करना, ये सब हरकतें करके आप बेकार में अपने आप को ट्रबल में डालोगे। इंडिया नहीं है वो, प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। मेक श्योर यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नासी लेमाक करके मलेशिया की एक लोकल डिश है, वो ज़रूर ट्राई करना। ये डिश वैसे तो नॉन वेज है, बट कई जगह अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे आपको वेज वर्जन भी मिल जाएगा। अब इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो तो एक इंटरनेशनल सिम भी चाहिए। गूगल पे आपको वापस टाइप करना है क्लुक या फिर अपने फ़ोन में क्लुक ऐप पे जाना है एंड यहाँ पे आके आपको सर्च करना है ई सिम और आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आपको ये एक्सप्लोर आई वाला ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट और रिलायबल ऑप्शन है आपके लिए। एंड यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ डेज और अपना डेटा लिमिट सेट करके एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले सकते हो कि आपको कितना प्राइस पड़ेगा। और ये ई सिम आपको आपकी ईमेल आईडी पे राइट आफ्टर परचेज मिल जाएगी। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ अ बजट। फ्लाइट्स का खर्चा लगभग आप मान के चलो आपको 22,000 से 45,000 के आसपास पड़ेगा, डिपेंड्स कि आप कब बुकिंग करा रहे हो। पर डे जो आपका फूड एक्सपेंस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 1,000 से 2,000 के आसपास। टूरिस्ट अट्रैक्शंस की फीस आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगी 8,000 से 15,000 की रेंज में। होटल्स का पर डे एक्सपेंस आप मान के चलो आपको 1700 से लेके 3500 के बीच में पड़ जाना चाहिए। एंड जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होगा, बी इट पब्लिक, लोकल कैब्स अक्रॉस मलेशिया, it will cost you around 100 to 500 per day. And for the intercity transportation like ferries and flights or buses,
कॉस्ट विल बी अराउंड 1500 to 5000 रुपीज़। ओवरऑल आपका एक्सपेंस 55,000 से लेके 80,000 के बीच पर पर्सन पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये थी आपकी मलेशिया की पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर देना, जितना हो सके अपने सर्कल में शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल सोलो व्हील्स को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा विद सम न्यू एडवेंचर्स। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।